दोस्तों, जरा सोचिए, एक ऐसा बच्चा जिसका जन्म किसी बड़ी आलीशान कोठी में नहीं बल्कि पंजाब के एक छोटे से कस्बे नवांशहर में हुआ। 22 जून 1932, वो तारीख जब इस धरती पर आया एक मासूम बच्चा जिसका नाम था अमरीश पुरी। उस समय हिंदुस्तान गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था। चारों तरफ माहौल अशांति का था। लेकिन दोस्तों, इस छोटे से घर में पैदा हुआ वो बच्चा आगे चलकर लाखों दिलों पर राज करेगा। ये किसे पता था? बचपन बेहद साधारण था। न कोई शाही पृष्ठभूमि, न कोई फिल्मी रिश्ता, बस एक मध्यम वर्गीय पंजाबी परिवार जहां पिता की सख्ती और मां का प्यार दोनों मिला करते थे। स्कूल की गलियों में खेलता एक बच्चा जिसकी आंखों में अलग ही चमक थी, वो चमक जो अक्सर दोस्तों और अध्यापकों को हैरान कर देती। कभी स्कूल के नाटकों में हिस्सा लेना, कभी आईने के सामने खड़े होकर संवाद बोलना, ये सब उसकी आदत बन चुकी थी। लेकिन यहीं से कहानी में आता है पहला मोड़। पिता चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करे, क्योंकि उस दौर में एक स्थिर नौकरी ही सबसे बड़ी कामयाबी मानी जाती थी। लेकिन दोस्तों, अमरीश के दिल में एक और ही ख्वाहिश पल रही थी। वो ख्वाहिश जिसका नाम था अभिनय। सोचिए जरा, एक तरफ पिता की उम्मीदें और दूसरी तरफ बच्चे का सपना। क्या अमरीश अपने सपनों के साथ खड़ा हो पाया या मजबूरी के आगे झुक गया? यहीं से शुरू होती है उसकी जिंदगी का असली संघर्ष। दोस्तों, कहानी यहीं से और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब अमरीश पुरी ने ठान लिया कि उन्हें फिल्मों की दुनिया में जाना है, तो उन्होंने मुंबई का रुख किया। लेकिन मुंबई क्या इतनी आसानी से किसी को अपना लेती है? हर दरवाजे पर उन्होंने दस्तक दी, हर स्टूडियो में गए, हर डायरेक्टर के सामने ऑडिशन दिया, लेकिन जवाब हमेशा एक ही मिला। चेहरा हीरो जैसा नहीं है, आवाज बहुत भारी है, तुम फिल्म में फिट नहीं हो। सोचिए दोस्तों, जिस आवाज ने बाद में करोड़ों दिलों को हिला दिया, वही आवाज उस वक्त उनकी सबसे बड़ी हार का कारण बनी। बार बार रिजेक्शन, बार बार निराशा, यहां तक कि एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने ठान लिया कि शायद फिल्मी दुनिया उनके लिए बनी ही नहीं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब भी बाकी था, क्योंकि जिंदगी ने उन्हें एक और रास्ता दिखाया, एक ऐसा मंच जहां उनकी आवाज बोझ नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत बन गई। और दोस्तों, वही रास्ता था थिएटर। पृथ्वी थिएटर से उनका जुड़ना मानो किस्मत का लिखा हुआ हो। वहीं से उनकी असली यात्रा शुरू हुई। धीरे धीरे एक रिजेक्टेड चेहरे से स्टेज का सबसे दमदार कलाकार बनने तक का सफर। लेकिन क्या थिएटर उन्हें वो पहचान दिला पाया जिसकी तलाश में वो मुंबई आए थे, या फिर किस्मत ने उनके लिए और भी बड़ा इम्तिहान रखा था? दोस्तों, बार बार रिजेक्शन झेलने के बाद अमरीश पुरी ने एक दिन ठान लिया, अगर फिल्मों ने मुझे ठुकराया है तो मैं एक ऐसा मंच खोजूंगा जहां मेरे हुनर को पहचाना जाए। और दोस्तों, वो मंच था थिएटर। मुंबई का पृथ्वी थिएटर, वो जगह जहां कई बड़े कलाकारों ने अपने सपनों को उड़ान दी। स्टेज पर पहली बार जब अमरीश पुरी उतरे, तो दर्शक उनकी गहरी आवाज और दमदार हाव भाव देखकर चौंक गए, जैसे पूरा हॉल उनकी आवाज की गूंज से भर गया हो। सोचिए जरा, जो आवाज फिल्मों में उनकी कमजोरी मानी जाती थी, वही आवाज थिएटर में उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। धीरे धीरे वो पृथ्वी थिएटर की जान बन गए। लोग कहते, जब अमरीश मंच पर खड़े होते हैं तो बाकी सब किरदार पीछे छूट जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि थिएटर से नाम तो मिला, लेकिन घर चलाने के लिए पैसे नहीं मिले। किराया देना, रोजमर्रा का खर्च उठाना, यह सब थिएटर से संभव नहीं था। और तब दिन में नौकरी, रात में थिएटर, यानी दोहरी जिंदगी शुरू हुई। उन्होंने एक बीमा कंपनी में नौकरी कर ली। सोचिए, दिन में सूट बूट पहनकर ऑफिस जाना और रात को मंच पर उतरकर खलनायक या राजा का किरदार निभाना। यह था अमरीश पुरी का असली संघर्ष। लेकिन जिंदगी ने उनके लिए एक और खेल रखा था, क्योंकि दोस्तों, थिएटर से पहचान तो मिल रही थी, लेकिन फिल्मी दुनिया का सपना अब भी अधूरा था। तो सवाल यह है, क्या थिएटर से मिली यह पहचान उन्हें फिल्मों तक ले जा पाई, या फिर उन्हें और भी लंबा इंतजार करना पड़ा? दोस्तों, जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जो सालों से थिएटर करता आ रहा है,
दिन में नौकरी, रात को स्टेज, पर दिल के अंदर सिर्फ एक ही सपना, फिल्मों की दुनिया। लेकिन जब हर दरवाजे पर दस्तक देकर भी सपने पूरे ना हों तो इंसान टूट जाता है। और दोस्तों, यही हुआ अमरीश पुरी के साथ। बार बार रिजेक्शन, बार बार ना, और ऊपर से उम्र भी बढ़ती जा रही थी। लोग कहते, अब तो हीरो बनने की उम्र निकल गई, अब तो तुम्हें कोई फिल्म नहीं देगा। सोचिए जरा, जहां बाकी लोग 25-30 की उम्र में हीरो बन जाते हैं, वहीं अमरीश पुरी को 40 साल की उम्र तक फिल्मों में जगह तक नहीं मिली। लेकिन यहीं से कहानी पलट गई। 1971 में रेशमा और शेरा फिल्म आई, और दोस्तों, इसी फिल्म से अमरीश पुरी को मिला उनका पहला छोटा सा रोल। भले ही किरदार बड़ा नहीं था, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, उनकी गहरी आवाज सबका ध्यान खींच ले गई। और फिर धीरे धीरे वो छोटे रोल बढ़ने लगे। लेकिन असली धमाका आया 1980s में, क्योंकि दोस्तों 1987 में जब फिल्म मिस्टर इंडिया आई तो पूरी इंडस्ट्री हिल गई। मोगैम्बो खुश हुआ, यह सिर्फ डायलॉग नहीं था, बल्कि भारतीय सिनेमा का इतिहास था। सोचिए जरा, एक शख्स जिसे फिल्मों ने 20 साल तक रिजेक्ट किया, वही शख्स 40 की उम्र में आकर इतिहास रच देता है। लोग थिएटर से निकलकर ताली बजाते थे, बच्चे डर जाते थे, और बड़े बुजुर्ग कहते, ये खलनायक असली है या नकली। और दोस्तों, यहीं से अमरीश पुरी बन गए हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े खलनायक। लेकिन क्या सिर्फ मोगैम्बो ही उनकी पहचान थी, या फिर इस सफर में और भी कई ऐसे किरदार थे जिन्होंने उन्हें अमर कर दिया? दोस्तों, अब सोचिए जरा, सिनेमा घर की अंधेरी हॉल में बैठे हैं आप। बड़ी स्क्रीन पर एक लंबा कद, चौड़ी आंखें और वो गूंजती हुई भारी आवाज, मोगैम्बो खुश हुआ। पूरा हॉल कांप उठता है। बच्चे अपनी मां का हाथ पकड़ लेते हैं और बड़े बुजुर्ग सीट से हल्के से उछल जाते हैं। यही था अमरीश पुरी का जादू। लेकिन दोस्तों, उनकी कहानी सिर्फ मिस्टर इंडिया तक सीमित नहीं थी। 1980s और 90s का दौर, जहां जहां खलनायक की जरूरत पड़ी, वहां वहां अमरीश पुरी की आवाज गूंज उठी। शक्ति, जहां उन्होंने दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गजों के सामने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। करण अर्जुन, जहां उनकी डायलॉग डिलीवरी ने दर्शकों को सीट से हिलने नहीं दिया। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वो गुस्सैल पिता जिसकी आंखों में लालसा भी थी और प्यार भी। सोचिए दोस्तों, एक ही इंसान, स्क्रीन पर खलनायक भी और पिता का इमोशनल किरदार भी। उनकी एक्टिंग इतनी असली लगती थी कि दर्शक उन्हें नफरत करने लगते। थिएटर में लोग सीटियों और हूटिंग से भर देते जब वो स्क्रीन पर आते। लेकिन असल जिंदगी में वो थे सबसे नम्र और सादा इंसान। यानी दोस्तों, स्क्रीन पर अमरीश पुरी सस्टर, लेकिन स्क्रीन के बाहर अमरीश पुरी सामस प्यार। उनकी ये डुअलिटी, यानी विलेन भी आइकॉन भी, यही बन गई उनकी असली पहचान। और दोस्तों, यहीं से वो सिर्फ खलनायक नहीं रहे, बल्कि बॉलीवुड का सबसे बड़ा आइकॉन बन गए। लेकिन क्या उनका हुनर सिर्फ भारत तक सीमित रहा, या फिर उन्होंने विदेशों तक अपनी आवाज गूंजा दी? दोस्तों, सोचिए जरा, वो शख्स जिसे मुंबई की फिल्मों ने कभी चेहरा हीरो जैसा नहीं है कहकर ठुकरा दिया, वही शख्स कुछ साल बाद हॉलीवुड की स्क्रीन पर छा गया। साल था 1984। फिल्म थी इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम। और दोस्तों, इस फिल्म में जब अमरीश पुरी स्क्रीन पर आए तो उनकी आवाज, उनका लुक, उनका अंदाज, सब देखकर हॉलीवुड भी दंग रह गया। बड़े बड़े इंटरनेशनल क्रिटिक्स ने लिखा, इस इंसान की स्क्रीन प्रेजेंस हॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार्स पर भारी पड़ती है। सोचिए दोस्तों, जिसे यहां बार बार रिजेक्ट किया गया, वो दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में जाकर अपनी आवाज का लोहा मनवा रहा था। और यही तो अमरीश पुरी की सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने रिजेक्शन को अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा बना लिया। उनकी मेहनत ने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान में जुनून हो तो कोई सरहद, कोई भाषा, कोई इंडस्ट्री उसे रोक नहीं सकती। आज जब भी इंडियाना जोन्स की चर्चा होती है तो साथ में याद किया जाता है वो भारतीय कलाकार जिसने पूरी दुनिया को डरा भी दिया और प्रभावित भी। और दोस्तों,
यहीं से अमरीश पुरी सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि ग्लोबल आइकॉन बन गए। दोस्तों, हमने अक्सर सुना है, स्क्रीन पर जो दिखता है असल जिंदगी हमेशा वैसा नहीं होता। तो अब सोचिए, वो इंसान जिसे हम फिल्मों में सबसे खतरनाक खलनायक के रूप में देखते थे, असल जिंदगी में कैसा होगा? क्या उतना ही गुस्सैल या फिर बिल्कुल अलग? और दोस्तों, यहीं आता है अमरीश पुरी का असली चेहरा। असल जिंदगी में वो बेहद सादा इंसान थे। पत्नी उर्मिला दिवेकर, 2 बच्चे राजीव और नम्रता। घर में वो न मोगैम्बो थे, न ही डराने वाले खलनायक, बल्कि एक प्यार करने वाले पिता और संवेदनशील पति थे। सोचिए जरा, वो शख्स जिसकी आवाज से पूरी इंडस्ट्री कांपती थी, घर आते ही बच्चों के साथ खेलता, पत्नी से छोटी छोटी बातों पर हंसता। उनके बेटे राजीव बताते हैं, पापा कभी हमें डांटते नहीं थे, वो हमेशा समझाते थे, हमेशा दोस्त की तरह पेश आते थे। और यही था उनका असली रूप। फिल्मों में वो जितने डरावने दिखते, असल में उतने ही नरम दिल इंसान थे। उनके घर पर आने वाले मेहमान कहते, अमरीश जी का दरवाजा हमेशा सबके लिए खुला रहता था। यानी दोस्तों, स्टेज पर वो आइकॉनिक विलेन थे, लेकिन घर पर वो एक आइडियल फैमिली मैन थे। लेकिन क्या जिंदगी हमेशा इतनी आसान रही? क्या अमरीश पुरी हमेशा अपने परिवार के साथ खुश रह पाए, या फिर आने वाले वक्त ने उन्हें कुछ ऐसे झटके दिए जिन्होंने उनकी दुनिया हिला दी? दोस्तों, जिंदगी हमेशा चमक धमक नहीं होती। हर स्टार के पीछे कुछ ऐसे पल छुपे होते हैं जिन्हें वो दुनिया से छिपा लेता है। अमरीश पुरी के साथ भी ऐसा ही हुआ। 90s के बाद फिल्म इंडस्ट्री बदलने लगी। वो दौर जब खलनायक का रोल हर फिल्म में अहम हुआ करता था, धीरे धीरे खत्म होने लगा। नई कहानियां आईं, नए हीरो आए और फिल्में अब विलेन के बिना भी हिट होने लगीं। सोचिए दोस्तों, जिस इंसान की वजह से दशकों तक दर्शक डरते और रोमांचित होते रहे, उसी इंसान को अचानक महसूस हुआ कि अब उसकी जरूरत कम हो रही है। ये वक्त बहुत भारी था उनके लिए, क्योंकि जो काम उनकी पहचान था, वो काम धीरे धीरे उनसे छिन रहा था। लेकिन यही वो पल था जब अमरीश पुरी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने किरदार बदल डाले। अब वो सिर्फ खलनायक नहीं रहे, बल्कि फिल्मों में नए नए रोल निभाने लगे। कभी सख्त पिता, कभी मजाकिया इंसान, कभी मजबूत सहारा देने वाला किरदार। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का सीन याद कीजिए, जहां वो अपनी बेटी सिमरन से कहते हैं, जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी। दोस्तों, ये डायलॉग पूरे देश के दिल में उतर गया। और यही वो मोड़ था जहां लोग समझ गए, अमरीश पुरी सिर्फ विलेन नहीं, बल्कि एक पूर्ण अभिनेता हैं। लेकिन इस सफर में आसानियां कम नहीं थीं। कभी इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स, कभी व्यक्तिगत तनाव, कभी बदलते वक्त का दबाव। फिर भी उन्होंने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। उन्होंने कभी दुनिया को यह नहीं जताने दिया कि वो अंदर से टूट रहे हैं। और दोस्तों, यही सिखाता है उनका जीवन। सफलता का असली मतलब सिर्फ ऊंचाई पाना नहीं, बल्कि गिरने के बाद भी खड़े रहना है। दोस्तों, जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सब कुछ झूठा और अस्थिर लगता है। 2004-2005 का समय अमरीश पुरी के लिए ऐसा ही था। ब्रेन ट्यूमर ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया, लेकिन दोस्तों, उनकी आत्मा अभी भी उतनी ही मजबूत थी। सोचिए, वो इंसान जिसने पूरे जीवन में लाखों लोगों को डराया और रोमांचित किया, अब खुद बीमार थे। लेकिन हिम्मत वो कभी कम नहीं हुई। इलाज के दौरान भी उन्होंने अपने काम से जुड़ाव नहीं छोड़ा। उनका जुनून यही था, अभिनय उनका धर्म है। और दोस्तों, यही चीज हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमेशा अपने सपनों और जुनून के लिए खड़े रहो। 12 जनवरी 2005, वो दिन जब बॉलीवुड ने अपना मोगैम्बो खो दिया। सिनेमा की दुनिया रो पड़ी। फैंस, दोस्त और पूरी इंडस्ट्री एक साथ उनके योगदान को याद कर रही थी। लेकिन दोस्तों, यहां से एक सबसे बड़ा सबक मिलता है। अमरीश पुरी ने हमें दिखाया कि जीवन में चुनौतियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हों, हिम्मत, जुनून और सकारात्मक सोच से हर बाधा पार की जा सकती है। उनकी कहानी सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है। यह कहानी है एक इंसान की असली ताकत की, एक शख्स की लगन और मेहनत की, जो आज भी हमें प्रेरित करती है। और दोस्तों, याद रखिए,
सफलता का मतलब सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि हार के बावजूद उठ खड़े होना है। दोस्तों, जब हम अमरीश पुरी की जिंदगी की कहानी देखते हैं तो सिर्फ एक फिल्म स्टार नहीं दिखता। हम देख सकते हैं एक इंसान जिसकी जिंदगी में सपने, संघर्ष और जुनून भरपूर था। सोचिए, एक ऐसा बच्चा जो साधारण परिवार में पैदा हुआ, जिसे फिल्मों में बार बार रिजेक्ट किया गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी, थिएटर से अपनी पहचान बनाई। फिर 40 की उम्र में बॉलीवुड में धमाका किया, फिर हॉलीवुड तक अपनी आवाज और अभिनय का जादू फैलाया। और दोस्तों, उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनका जुनून, हिम्मत और लगन। यही हमें सिखाता है, चाहे जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर आपके अंदर जुनून और लगन है तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। आज भी जब लोग मोगैम्बो खुश हुआ कहते हैं तो सिर्फ डायलॉग नहीं, बल्कि एक प्रेरणा हमारे दिलों में गूंजती है। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है, हमारी असली पहचान हमारी मेहनत, इरादों और अपने सपनों के प्रति ईमानदारी से बनती है। दोस्तों, हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी संघर्ष से गुजरते हैं, लेकिन याद रखिए, हर रिजेक्शन, हर मुश्किल, हर दर्द सिर्फ आपको मजबूत बनाने के लिए है। अमरीश पुरी ने हमें दिखाया कि डर और कठिनाई का सामना करके भी आप अपनी दुनिया बदल सकते हैं। तो दोस्तों, आज अगर आपके सपने छोटे या बड़े हैं, या अगर कोई कहता है तुमसे नहीं होगा, तो बस याद रखिए, अमरीश पुरी की तरह हार के बावजूद उठो, लगे रहो और अपने सपनों को सच करो। और बस यही है उनकी सबसे बड़ी विरासत, एक इंसान की कहानी जिसने दुनिया को डराया भी, प्रेरित भी किया और हमेशा याद रह गया।